Morning students. Yesterday we have learned about physical change, chemical change, characteristic of physical change, characteristic of chemical changes. Today we will study about rusting of iron. What is rusting of iron? Rusting of iron nails, iron pipes, iron grills, iron railings when kept in a moist air for a few days covered with a brown powdery substance इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. हम लोग ने देखा होगा, हम लोग कई बार क्या होते हैं, आयरन की बार ले लें, आयरन के यूटेंसिल्स ले लें, तो उस पर हम देखते हैं कि ब्राउन कलर का एक कलर आ जाता है, और वो कलर जो होता है उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. अगर हम उसको साफ़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो कवर बढ़ता है और छोटे छोटे से पीसेस में आयरन जो होता है वो निकलने लगता है. हम कैसे देख सकते हैं? ये देखिए, ये देख सकते हैं, देखिए आयरन ब्राउन सा सब्सटेंस जम गया है और इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. क्लियर है? और ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि ये एक बार जब आयरन में लग जाता है और आयरन को जब डिस्ट्रॉय कर देता है तो दोबारा से आयरन हम उसी फॉर्म का नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, अगेन रीगेन नहीं कर सकते हैं. इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं. पहला ऑक्सीजन और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स. अगर हम कोई भी आयरन को टाइटली एयर टाइट कर दें तो हम देखेंगे उस पर रस्ट नहीं लगेगी, या उस पर हम ग्रीस का कोट करते हैं या कोई आयरन कोटिंग कर दें तो हम देखेंगे कि उस पर रस्टिंग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उस पर एक अलग ऊपर से एक और कवर आ जाएगा और वो कवर ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को आयरन तक नहीं पहुंचने देगा, जिसकी वजह से ये आयरन मटेरियल जो होंगे वो रस्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? और जब आयरन Fe आयरन का फॉर्मूला होता है Fe और ऑक्सीजन O2, ठीक है, और वाटर H2O, जब ये तीनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो Fe2O3 इंटू 10H2O या XH2O बना सकते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स पे. क्लियर है? तो Fe2O3 जो होता है ये तुम्हारा जो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, और यही जो होता है रस्टिंग कहलाता है. अब रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट्स. रस्टिंग का सबसे मेन ड्रॉबैक है कि ये ऑब्जेक्ट्स को ख़राब करता है धीरे धीरे. अभी हम लोग ने देखा होगा, कभी बाथरूम होती हैं, बाथरूम के जो दरवाजे होते हैं या जो ग्रिल्स होती हैं, अगर उनको पेंट ना किया जाए समय समय पे तो हमने देखा होगा उसमें फ्लेकी सब्सटेंस, फ्लेकी हल्का सा जो आयरन है उसमें रस्टिंग लगती है और धीरे धीरे उसके जो पीसेस हैं वो अलग होने लगते हैं और वो गलने लगता है वहाँ से, और थोड़े ही समय में वो वहाँ से टूट जाता है और ख़राब हो जाता है. तो इसी को रस्टिंग कहते हैं. और रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, और रस्टिंग जो होता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को ख़राब करता है. रस्टिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल लगा, कोई भी ल्यूब्रिकेंट लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं. इन सब चीज़ों से हम रस्टिंग जो है वो होने से बचा सकते हैं. कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन. हमने देखा होगा साइकिल के जो रिम्स होते हैं उसके वो चमकदार होते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में उस पर देखा होगा रस्टिंग होने लगती है. क्यों होने लगती है? क्योंकि वो आयरन के बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम, निकल, जिंक इस तरीके की कोटिंग होती है, और वो कोटिंग जो होती है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग होने से बचाती है. देखा होगा बहुत सारे टैप्स होते हैं, जब नए आते हैं तो चमकदार होते हैं क्योंकि उस पर क्रोमियम की कोटिंग होती है, और जब वो समय के साथ यूज़ होते हैं तो उस पर ब्लैक तरीके का सब्सटेंस जम जाता है. क्यों? क्योंकि वो रस्टिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है. तो द कोटिंग ऑफ आयरन विद अदर मटेरियल्स called galvanization. The process of depositing a thin layer of zinc metal on an iron object is called galvanization. जब आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. देखा होगा बहुत सारे स्टील के बर्तन होते हैं या बहुत सारे ऐसे आयरन के बर्तन होते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो बर्तन जो होते हैं, वो वेसल्स जो होते हैं, वो यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं. क्यों नहीं ख़राब होते हैं? क्योंकि उस पर जिंक की कोटिंग होती है, वो उनको ख़राब नहीं होने देती. इसी तरीके से हमारी कार जो होती हैं, बसेस होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उनके ऊपर भी कोटिंग और पेंट लगा दिया जाता है दूसरे मेटल की, जिसकी वजह से उस पर जिंक जिस पे उसकी वजह पे उस पर जो है वो रस्टिंग नहीं होती है. इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और एलॉइंग. एलॉय क्या होता है? जब मोल्टन आयरन में दो या दो से ज़्यादा मेटल्स
जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, इसी मिक्सचर को एलॉय कहते हैं, ठीक है। और एलॉय से जो होते हैं, एलॉय पे रस्टिंग नहीं होती है। इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस किसी का हमको पाना होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे शक्कर के दाने क्रिस्टल्स छोटे छोटे से होते हैं, या हम और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे हम क्रिस्टल्स की बात करें, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम पा सकते हैं। अगर हम उसकी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात करें तो हम उसको देख सकते हैं कि अगर हम 20 to 30 मिलीलीटर वाटर लें और उसको क्या करें, गर्म करें, और गर्म करने के बाद में हम धीरे धीरे से उसको चलाएं अल्कोहल में, और जैसे थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, थोड़ी समय बाद हम देखेंगे छोटे छोटे से क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के उनको मिल जाएंगे। यही प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कहलाते हैं। तो क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। कोई भी इनका शेप हो सकता है, क्यूब के हो सकते हैं, क्यूबॉइड के हो सकते हैं, कोन के हो सकते हैं, स्क्वायर के हो सकते हैं, किसी भी शेप के जो हैं ये हो सकते हैं। स्क्वायर के नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्क्वायर 2D है और क्रिस्टल्स 3D फॉर्म के होते हैं, इसलिए ये क्यूब के हो सकते हैं, क्यूबॉइड के हो सकते हैं, रेक्टेंगल के हो सकते हैं, सर्किल के हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, किसी भी को फॉर्म के ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड क्रिस्टल जो हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप के ऑब्टेन किए जाते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।